नमस्कार, मैं लिथोमोंग चांग आपका स्वागत करता हूं हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए आज आपका नज़र ले चलते हैं हम आम चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में, जहां आज 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की 57 सीटों पर मतदान हो रहे हैं, जिसमें 904 प्रत्याशी हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी भी शामिल है इस मतदान में, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। पंजाब से 13 सीटें, उत्तर प्रदेश की 13 सीटें, पश्चिम बंगाल की 9 सीटें, बिहार की 8, ओडिशा की 6, हिमाचल प्रदेश के 4, झारखंड से 3 और चंडीगढ़ की 1 सीट में मतदान चल रहे हैं और मतदाता अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं। इससे पहले दिन में पीएम मोदी ने लोगों से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। उन्होंने एक्स पर कहा, आइए हम सब मिलकर अपने लोकतंत्र को अधिक जीवंत और सहभागी बनाएं। कांग्रेस के राहुल गांधी सहित अन्य नेताओं ने भी जनता से बड़ी संख्या में मतदान करने का आग्रह किया। गोरखपुर में सीएम योगी ने भी वोट किया और मतदान के बाद जनता को संबोधित किया। जनता जनार्दन की जो अपेक्षा थी, उसके अनुरूप विभिन्न राजनीतिक दलों ने जनता जनार्दन के सामने अपने अपने मुद्दे रखे, अपनी सरकारों के समय के कार्य और कारनामों को रखे। आज अंतिम चरण में 8 राज्यों के 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। युवा पीढ़ी के उज्जवल भविष्य, जिन लोगों ने और जिन पार्टियों ने, जिन सरकारों ने काम किया है, उसको पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और जनता को सुखद अनुभूति होगी, देश को सुखद अनुभूति होगी कि मोदी जी एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। उत्तर प्रदेश इसमें अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा पूरी मजबूती के साथ। 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को 7 वर्ष में डबल इंजन सरकार के द्वारा एक नए उत्तर प्रदेश का दर्शन कराया है, जिसमें सुरक्षा और विरासत के साथ साथ विकास के एक नए युग में उत्तर प्रदेश ने प्रवेश किया है। उत्तर प्रदेश में चल रहे मतदान के बारे में और जानने के लिए आइए हम जुड़ते हैं अपने यूपी के ब्यूरो चीफ अनूप चौधरी से। हेलो। हाँ जी। जी अनूप जी, आप बताइए ज़रा कि कैसा चल रहा है अभी मतदान वहाँ पे। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा की 13 सीट हैं और एक दुद्दी विधानसभा है सोनभद्र की, उसके लिए भी बाई इलेक्शन यहाँ पे हो रहा है। तो कुल मिलाकर 13 लोकसभा और एक विधानसभा के लिए यहाँ बाई इलेक्शन हो रहा है। तो इससे 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी और जिसमें जो सीटें हैं, महाराजगंज है, गोरखपुर है, कुशीनगर है, देवरिया है, बांसगांव सुरक्षित है, घोसी है, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज, ये इन सीटों पर लोकसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। और यहाँ पर क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी है, तो सबकी निगाहें वाराणसी पर टिकी हुई हैं। इसके अलावा जो 13 सीटें हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री के अलावा 3 केंद्रीय मंत्री हैं जिनका जो है चुनाव हो रहा है, जिसमें मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल है, तो चंदौली से केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, उनका भी वो 2 बार के यहाँ पे सांसद है, तीसरी बार वो किस्मत आजमा रहे हैं। इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैट्रिक लगाने की कोशिश में है। इसके अलावा महाराजगंज से पंकज चौधरी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो 6 बार के लगातार सांसद हैं। वो 7वीं बार कोशिश है कि वो 7वीं बार भी वो वहां से सांसद चुने जाए। हालांकि अब इतना आसान फिलहाल नहीं है, जिस तरह से माहौल है, जिस तरह से बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है, तो उसमें जो नतीजे हैं काफी चौंकाने वाले भी आ सकते हैं। अगर हम 2019 की बात करें तो 2 सीटें यानी गाजीपुर और घोसी जो सीट थी लोकसभा सीट, ये बहुजन समाज पार्टी के खाते में थी और उस समय 13 में से 11 सीट 2009 में भारतीय जनता पार्टी के पास थी और 2 बसपा के पास थी। तो भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है, जिस तरह उसने लक्ष्य रखा है यूपी में 80 और पूरे देश में 400 पार का, तो वो 2 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है वो भी अपने खाते में आ जाए। हालांकि इतना आसान नहीं है
जिस तरह से वो सीटें को हासिल करना है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती भी इस बात की है कि जो 2019 में जो उसकी 11 सीटें थी, उन सीटों को कैसे सहेज के रखा जाए, उन सीटों को ही कैसे वापस ला लिया जाए, ये एक बड़ी चुनौती है। हालांकि मतदान सुबह से शुरू है और लगातार मतदान लोग कर भी रहे हैं। जिस तरह से निर्वाचन आयोग ने अपील की थी, पहले जलपान उसके बाद मतदान, लोगों में उत्साह दिख रहा है, कहीं ज्यादा वोटिंग हो रही है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के होम डिस्ट्रिक्ट की बात कर ले, गोरखपुर की, तो यहाँ पर भी अभी उस तरह से लोगों का रुझान नहीं आया है। उत्साह, हालांकि उत्साह जो लोग हैं, जो वोट डाल रहे हैं, जो नए वोटर हैं, उनमें उत्साह जरूर है। इसके अलावा बुजुर्गों में भी उत्साह है वोट को देने के लिए। हालांकि कौन जीतता है कौन हारेगा वो बात की बात है, तो 4 तारीख को क्लियर हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उसने अपने कार्यकर्ताओं में, अपने नेताओं में, पदाधिकारियों में जोश भरने का काम किया था कि यूपी में 80 और पूरे देश में 400 पार का, विपक्ष का मानना है कि ये जुमलेबाजी थी, यानी कि यूपी में 80 और पूरे देश में 400 पार का। विपक्ष का मानना है कि ऐसा नारा इसलिए दिया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि वो 2024 का चुनाव हार रही है और अपने कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास भरने के लिए ये नारा दिया गया था कि यूपी में 80 और पूरे देश में 400 पार का। हालांकि विपक्ष का मानना है कि जो सत्ता पक्ष है वो अपने लक्ष्य से कोसों दूर है और उसका पूरी तरह से सफाया होगा। मैंने कहा कि अभी यूपी से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2.5 लाख वोटों से यहाँ जीते थे और प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि इस बार जो जीतों का जो मार्जिन था वो काफी ज्यादा हो जाए, 2.5 लाख से ज्यादा हो जाए। लेकिन इतना आसान नहीं है मौजूदा स्थिति में, क्योंकि वहां पर जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं कांग्रेस के अजय राय, वो लगातार वहां पर टक्कर दे रहे हैं। ऐसे में चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल हो या फिर महेंद्र नाथ पांडे हो या फिर पंकज चौधरी हो, सभी के लिए एक चुनौती है कि वो सीटें जो पहले 2019 में वो जीती थी, उन सीटों को ही कैसे सहेज के रखा जाए। जी वही मैं वही पूछना चाहता था आपसे कि नारा तो लगा हुआ है 80 की 80 सीटें जीतने की, लेकिन ये थोड़ा असंभव लग रहा है। लेकिन फिर भी जो अपनी सीटें जो उन्होंने पहले से जीती हुई हैं, इनको सुरक्षित रख पाना कितना मुश्किल होगा उनके लिए। जैसे इस बार विपक्ष भी उन पे दावा कर रही है कि मोदी खुद अपना वाराणसी सीट नहीं जीत पाएंगे, तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए 2014 की अगर बात करें, जब भारतीय जनता पार्टी पर केंद्र में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई थी, उसके बाद 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी। लेकिन अब 2024 की बात करें, 10 साल हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में रहते हुए। ऐसे में विपक्ष जिस तरह से आरोप लगाता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो 10 साल के कार्य थे उनको न गिनाने की वजह से कहीं धर्म को लेकर मुद्दा बनाया, कहीं मुद्रा शब्द का इस्तेमाल किया गया, कहीं पे कहा गया कि जो है कि आपका मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते रहे हैं, जिसका विपक्ष ने भी काफी उस पर जो है निशाना साधा है, इसको लेकर काफी फजीहत भी हुई। तो ऐसे तमाम मसले हैं जिसका जो है विपक्ष को फायदा होगा और भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान भी होगा। और जिस तरह से विपक्ष की बात करें, यूपी में जो मुख्य विपक्षी पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसका कहना था, जो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव थे, उनका कहना था कि जो 2024 का चुनाव हो रहा है उसमें 79 सीट भारतीय जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी वो जीतेंगे। हालांकि अब सपा सुप्रीमो ये कह रहे हैं कि जो वहां का वो उन्होंने जनसभा की रोड शो किया अखिलेश यादव ने या फिर प्रियंका गांधी ने या फिर उनकी पत्नी डिंपल यादव ने, तो वहां के जो हालात देखे उन्होंने, उसके बाद ही सपा सुप्रीमो ने फुल कॉन्फिडेंस में कहा कि अब वाराणसी सीट जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय सीट है वो भी भारतीय जनता पार्टी हार रही है। तो ये जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप और जिस तरह से दावे वादे किए जा रहे हैं, तो ये हवाई नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं जो जमीनी हकीकत थी, जहाँ पे जो जनसभा की जो नेताओं ने वहां लोगों से मिले, तो हालात कहीं ना कहीं जो एंटी इनकम्बेंसी है वो बहुत ही हावी है। और यही वजह है कि जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं उनको इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। चाहे वो जो मैंने बताया, चाहे प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी की संसदीय सीट हो या फिर 3 और जो केंद्रीय मंत्री हैं, महेंद्र नाथ पटेल की बात
बात करें, पंकज चौधरी की बात करें या अनुप्रिया पटेल की बात करें, यहाँ सभी की कड़ी टक्कर है। ऐसे में 2019 के मुकाबले 11 सीटों को बचा पाना ही एक कड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी फुल कॉन्फिडेंस में है, वो कहती रही कि सभी सीटें जीतेंगे। हालांकि विपक्ष का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में निराशा है, वो अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए इस जुमले का इस शोशेबाजी कर रही है, ताकि उनके लिए जो उनका जनाधार कम हो रहा वो कहीं ना कहीं से जनाधार बच पाए। जिस तरह से आपने बताया अभी, केंद्रीय मंत्री हो गए महेंद्र नाथ पांडे, पंकज चौधरी, अनुप्रिया पटेल और हमारे खुद के प्रधानमंत्री मोदी, जो इनके जो सांसदीय सीट है, इस पर क्या स्थिति है? जिस तरह से आपने बताया कि है थोड़ा प्रॉब्लम तो है, जैसे आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष आरोप तो लगा रही है और वो चाहती है कि वो जीते उन सीटों पर, लेकिन क्या है जमीनी स्थिति कैसी है वहाँ पे? देखिए, जमीनी स्थिति बात करें तो मैंने बताया कि 2019 में 13 सीटों में से 2 बहुजन समाज पार्टी के खाते में गई थी, गाजीपुर और घोसी। तो यहाँ पर भी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जो है कड़ी टक्कर दे रहे हैं। यहाँ पर जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटें जो है अपने सहयोगी दल, अपना दल यानी जो मिर्जापुर से लड़ रही है अनुप्रिया पटेल जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, और एक सुभाषपा सुहेल तो भारतीय समाज पार्टी के लिए छोड़ी थी घोसी। यहाँ से सुभाषपा के ही जो अध्यक्ष उनके बेटे अरविंद राजभर यहाँ पर वो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के तौर पे। तो इन सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल है, अपना दल के जाए अनुप्रिया पटेल की सीट है मिर्जापुर या बात करें सुभाषपा की घोसी, यहाँ पर भी कड़ी टक्कर मिली है। और जितने भी यहाँ पर मैंने बताया कि जो फैक्टर है, जो क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं वो काफी हावी है, और विपक्ष इन्हीं मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी यानी सत्ता पार्टी पर हमलावर रहा है। और कई जगह जितने भी जो पहले के जो 6 चरण के चुनाव बीत चुके हैं, वहां पर हर जगह भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का विरोध हुआ है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के थोड़ी नहीं बेहद मुश्किल है कि वो अपने 2019 के मुकाबले जो 11 सीटें थी वो ही बचा पाए तो बड़ी बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यही कह रही लगातार कि वो सभी सीटें जीतेगी। लेकिन इसके विपरीत अगर बात करें तो जो क्षेत्रीय मुद्दे थे, विकास से जुड़े मुद्दे थे, वो कहीं ना कहीं हावी है। लेकिन इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी चूंकि यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, दूसरी बार के वो मुख्यमंत्री हैं, तो यहाँ पर जिस तरह से उनका जो लॉ एंड ऑर्डर है या उनका बुलडोजर वाले बाबा के रूप में उनकी पहचान होती है, जैसा भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि का उनको फायदा मिलेगा, और जो लक्ष्य है यूपी में 80 की 80 सीट जीतने का, वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि के सहारे वो उनकी यानी उसी नैया के सहारे वो अपनी जो नाव है वो किनारे लाएंगे, बीच पार कराएंगे। लेकिन इन सब के बीच में भी काफी कड़ी टक्कर दे रहे हैं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, चाहे वो गाजीपुर की हो या फिर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो होम डिस्ट्रिक्ट है गोरखपुर, वहां पर भी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी काजल निषाद हैं, वो वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं रवि किशन, उनको भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। ऐसे तमाम जहां पर चाहे वो सलेमपुर की बात करें या देवरिया से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं शशांक मणि त्रिपाठी, वहां पर भी उनको इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। तो जितनी भी सीटें हैं वहां पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी काफी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी चुनौती है कि कैसे वो 11 सीटों के अलावा 2 सीटें जो गाजीपुर और घोसी जो सीटें बहुजन समाज पार्टी के खाते में थी वो कैसे हासिल करें। इसके अलावा 11 सीटें, उन सीटों को कैसे फिर से जीता जाए, वो एक बड़ी चुनौती है। और कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी जो होती है वो हावी है, और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं भारी पड़ रही है। कुशीनगर से स्वामी प्रसाद मौर्य की जो खुद की राजनीतिक पार्टी शुरुआत की गई है वो कैसी है? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जो यहाँ पर यूपी में योगी वन सरकार में वो यहाँ पर मंत्री थे, और वो बहुजन समाज पार्टी में कभी बहुजन समाज पार्टी से टूटकर भारतीय जनता पार्टी में आए थे, उसी में योगी वन में ही वो चले गए थे समाजवादी पार्टी में। फिर उसके बाद वहां पर भी उनकी दाल नहीं गली, तो उसके बाद उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई है। उसी पार्टी के तहत वो कुशीनगर से वो वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं। कहा जाता है कि मौर्य समाज जो है वहां पर काफी संख्या में है, तो उसका उनके फायदा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर भी स्वामी प्रसाद मौर्य कोई ज्यादा दमदारी अपनी दिखा नहीं पाए,
यहाँ पर भी टक्कर अगर देखा कही जाए तो भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ही है, इनके बीच ही टक्कर है। क्योंकि पिछली बार कुशीनगर भारतीय जनता पार्टी के खाते में थी, लेकिन इस बार यहाँ पर स्वयं प्रसाद मौर्य इतना कोई कमाल नहीं दिखा पाएंगे। जिस तरह से मैंने बताया, एंटी इनकम्बेंसी हर जगह हावी है। तो ऐसे में कुशीनगर से अगर स्वयं प्रसाद मौर्य को छोड़ दिया जाए, स्वयं प्रसाद यहाँ कोई बड़ा कमाल दिखाने नहीं जा रहे। हो सकता है थोड़ा बहुत वो वोट काट के उनको वो वोट काटते हैं, अगर वो वोट काटते हैं तो उसका फायदा या इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी उनको मिलता है या भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं उनको मिलता है। ये तो 4 जून को क्लियर हो पाएगा। लेकिन अगर बात करें यहाँ टक्कर की, तो यहाँ पर स्वयं प्रसाद मौर्य की कहीं कोई टक्कर नहीं। यहाँ पर भी अगर टक्कर है तो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की। अभी 12 बजे तक के वोटर टर्नआउट का प्रतिशत 28% कुछ ऐसा निकला है, लेकिन मैं मानता हूँ बहुत गर्मी है वहाँ पे और अनलकीली बहुत सूत्रों से खबरें भी आ रही हैं कि बहुत लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहाँ पे अधिकारी भी हैं और जो मतदान देने जा रहे हैं उनकी भी मौत हो चुकी है। इतनी भीषण गर्मी में क्या मतलब कुछ अरेंजमेंट्स नहीं हो रही, तंबू या तो कुछ छाव और पानी? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से निर्वाचन आयोग ने दावे किए थे, उत्तर प्रदेश के निर्वाचन आयोग या भारत निर्वाचन आयोग ने जिस तरह से दावे किए थे, उन दावे के विपरीत जो होने चाहिए थी सुविधा, उस तरह की सुविधा लोगों को नहीं मिल पा रही है। बलिया में ही खड़े खड़े एक बुजुर्ग मतदान करने जा रहे थे, उनकी मौत हो गई। ऐसे ही तमाम मतदान कर्मी कल की डेट में वो वहां पर जो पूर्वांचल में जिनकी ड्यूटी लगी है, पूर्वांचल की 7 सीटें हैं जहाँ पे मतदान हो रहे हैं इन 13 सीटों में, वहां पर ही कल ही मतदान कर्मी थे। 28 मतदान कर्मी की उनकी ड्यूटी के दौरान मौत हो गई थी। और आज भी लगातार यही खबरें आ रही, चाहे वो वोटिंग करने जा रहे हैं जो बुजुर्ग हैं या फिर और भी लोग हैं या मतदान कर्मी हैं, उनकी मौतों का सिलसिला थमा नहीं। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से जो दावे किए गए थे निर्वाचन आयोग की तरफ से कि व्यवस्था की जाएगी, तो कुछ एक मतदान केंद्रों को छोड़कर व्यवस्था है, बाकी उस तरह के हालात बहुत ही खराब है। कहीं लोगों को तमाम पानी की समस्या हो रही, कहीं छाया की व्यवस्था नहीं। इन सब के बीच एक राहत वाली खबर है कि अधिकारी भले ही अपने दावे के मुताबिक कुछ न कर पाए, लेकिन मौसम जो है थोड़ा सा कहीं मेहरबान जरूर है, जिसकी वजह से जो कल तक की पारा जो लखनऊ में या जहाँ पे मतदान हो रहा है जिन जिलों में कहीं 45 से पार था, तो आज मौसम ने थोड़ी राहत जरूर दी है। और थोड़ी राहत जरूर दी है कि तापमान में थोड़ी सी गिरावट हुई है और यही वजह है कि लोगों में उत्साह है और वोट दे रहे। लेकिन अनलकी कुछ घटनाएं हो भी रही हैं कि मतदान करते समय किसी की मौत हो जा रही है, मतदान कर्मी की ही मौत हो जा रही। तो जो इसका असर भीषण गर्मी की वजह से ही है, लेकिन जो दावे थे चुनाव आयोग के, निर्वाचन आयोग के, वो नाकाफी साबित हुए हैं। जी ठीक है, हमसे जुड़ने के लिए और आपके डिटेल रिपोर्ट के लिए बहुत धन्यवाद। और मैं हमारे दर्शकों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अपना मताधिकार का प्रयोग करें, जाएं वोट डालें, लेकिन इतनी भीषण गर्मी है, जहां भी हो आप ज़रा ख्याल रखिए, पानी ठीक ठाक पीजिए और छांव में रहिए।